जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री हरिदास और सभी को सफला एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और लीला बताने से पहले ना, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी। लीला बताने से पहले मैं कुछ बताना चाहूँगी कि जैसे हम अभी हरिदासी संप्रदाय से हैं, तो हरिदासी संप्रदाय में एकादशी का बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है और अभी हम उस पर बात भी नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, आने वाले समय में देखते हैं प्रभु क्या करेंगे। लेकिन अभी मैं व्रत रख रही हूँ, तो आप सब भी ज़रूर रखें। और बाकी जो है आगे मैं बताऊंगी कि हरिदासी संप्रदाय में क्यों इस व्रत को नहीं रखा जाता है। मतलब बहुत सारे संप्रदाय की अलग अलग मान्यताएं हैं। तो जब मैं आपकी बार गुरुजी से मिलूँगी तो कोशिश करूँगी कि मुझे कुछ और पता चले, उसके बाद मैं आपके लिए स्पेशल वीडियो बनाऊँगी। ठीक है। तो क्योंकि मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आज भी काम बहुत ज़्यादा है, साथ ही व्रत भी है, तो मैं सुबह सुबह ही आपके लिए ये वीडियो बना रही हूँ और आपको लिए जैसे ही समय होगा वो अपलोड भी हो जाएगा, क्योंकि अपलोड होने में भी ये समय लेता है। तो हम ये लीला बता रहे हैं आपको कल की। ठीक है जी। शुरुआत होती है कि सेविका जो है वो बाहर गई हैं, गेट के बाहर, मेन गेट के बाहर, और वहाँ से वो कुछ आ रही हैं, लेकिन उनके साथ कुछ ऐसा घटित हुआ है जिसके विचारों में वो चली आ रही हैं। और उनके हाथ जो पकड़ा हुआ है वो कन्हैया ने पकड़ा हुआ है, लेकिन सेविका को इस बात का बिल्कुल भी बोध नहीं है कि मेरे साथ में कन्हैया चल रहा है। तभी वो मतलब वो आगे चली आ रही हैं, सोच विचारों में हैं, और वही कन्हैया हमारे जो हैं एकदम से बड़ा स्वरूप ले लेते हैं और बिहारी जी का स्वरूप जो है सेविका को दिखने लगता है। लेकिन सेविका फिर भी बिहारी जी की तरफ देख नहीं रही हैं, उनको नज़रअंदाज कर रही हैं, क्योंकि वो बहुत ही गहन विचारों में है। वो करते करते वो हमारे घर के मेन एंट्रेंस यानी मेन दरवाजे तक आ जाती है, और उन्हें फिर भी इस बात का बिल्कुल बोध नहीं हो रहा है कि पीछे लाला है। सेविका लाला को अचानक से, लाला जो है उसको कुछ ऐसी आहट करते हैं जिससे सेविका जिस ध्यान में थी वो ध्यान हटता है, और वो कहती है, अरे कान्हा जी आप मतलब आप आ गए। मतलब वो फिर भी इस चीज़ में अचबक है, वो समझ नहीं पा रही है कि, क्योंकि वो सोच में बहुत ज़्यादा है। तभी कान्हा जी कहते हैं, क्या हुआ, क्यों परेशान हो? तो सेविका कहती है, पता नहीं, मैं बाहर गई थी, मेरे साथ कुछ हुआ पर मुझे याद नहीं है। तो कान्हा जी कहते हैं, देखो याद नहीं है लेकिन तुम सोच रही हो, लेकिन अब मैं बता रहा हूँ, घर से बाहर नहीं जाना, घर से बाहर जाना ठीक नहीं है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि सिर्फ घर में ही रहना, अपने घर में ही। तो कान्हा जी जब ऐसी बात बोलते हैं तो सेविका बोलती है, लेकिन कुछ हुआ था मेरे साथ। तो कान्हा जी बोल रहे हैं कि मैं बोल रहा हूँ ना, कुछ भी हुआ हो घर से बाहर नहीं जाना, इस समय ठीक नहीं है। ये बात कान्हा जी इस बात का संबोधन देते हैं और आगे घर में आ जाते हैं, और दोनों जो है आपस में कुछ वार्तालाप करने लगते हैं। तो कान्हा जी कहते हैं, अच्छा वो मैं बताने वाला था कुछ। तो सेविका कहती है, अरे अरे कान्हा जी, देखा मैं ना विचारों में इतना खो गई कि मैं आपसे पूछ भी नहीं पाई कि आप इतने दिन क्यों नहीं आए, कहाँ थे आप? आपको तो मेरी याद ही नहीं आती। अब मैं आपको क्या याद करूँ जब आपको मेरी याद ही नहीं आती? तो इसलिए ना मैंने आपको याद भी नहीं किया। तो कान्हा जी कहने लगे कि देखो, नया वर्ष आ रहा है, तो मुझे सबको कुछ न कुछ लोग, मतलब जो मेरे भक्त हैं वो बहुत सारी विश मांग रहे हैं, तो मुझे उन सब की विश पूरी करने तो जाना पड़ेगा ना, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त हूँ और इसी व्यस्तता के कारण मैं नहीं आ पा रहा हूँ। लेकिन हाँ देखो, मैं आया हूँ ना, अब तुम बताओ तुमको क्या चाहिए, तुम बोलो। तो सेविका कहते, रहने दो कान्हा जी, आपसे कुछ भी मांगूंगी आप देते तो हो नहीं। आपसे नौकरी मांगी, आपने नौकरी तो दी नहीं। अब नया साल भी आ गया, अब मैं क्या बोलूँ आपसे? ऐसा करो कि आप जो है ना मुझे बुद्धि दे दो, समृद्धि दे दो, ज्ञान दे दो, भक्ति दे दो। तो कान्हा जी कहते, बस कुछ और चीज़ तुम भूल रही हो, और मांग लो, मैं बोल रहा हूँ मांग लो। तो वो फिर इसी बात को रिपीट करती है, कहती ये जो डायलॉग है ना मैंने सीखा है। तो कान्हा जी बोले, डायलॉग तो ठीक है, लेकिन इस डायलॉग में एक चीज़ की कमी है जो तुम्हें पूर्ण रूप से बोलनी पड़ेगी, क्योंकि मैं तो समझ ही नहीं पाता हूँ। तो सेविका कहती है, वो क्या? बोला, वरना फिर तुम मांगती फिरोगी सबसे, फिर कहोगी कि कान्हा जी ने कुछ नहीं दिया, फिर मेरे नाम से हल्ला मचाओगी। तो कान्हा जी, मुझसे कहो कि मुझे धन भी दो, समृद्धि दो, बुद्धि दो, ज्ञान दो, भक्ति दो, सारी चीज़ बोलो। तो सेविका बोलती है, लेकिन आपने तो मना किया है ना कि मोह माया में नहीं फंसना।
तो कान्हा जी बोले मैंने कब कहा मोह माया के लिए। अरे भाई जीविका चलाने के लिए तो धन चाहिए ना। कान्हा जी ऐसे कहते हैं। तो तभी सेविका बोलती है अच्छा ऐसा है क्या। बोले हाँ। अच्छा ऐसा करो तुमको और क्या चाहिए बताओ, मैं तुमको कुछ उपहार देता हूँ, जाओ कोई चीज़ लेके आओ तो मैं तुमको उपहार देता हूँ। तो सेविका कहते रहने दो कान्हा जी, आप मुझे फिर बना के चले जाओगे, पहले बोलोगे ये, फिर मैं ये दूंगा वो दूंगा, लेकिन दोगे कुछ भी नहीं और बोल कर चले जाओगे। तो कान्हा जी बोल रहे मैं बोल रहा हूँ ना मैं ऐसा नहीं करूँगा, नया साल का है भाई। और वैसे सबसे पहले ना ऐसा करो, मैं कुछ काम बता रहा हूँ, तुम पहले वो काम कंप्लीट करो। तो सेविका कहती क्या काम करना है। तो कान्हा जी क्या करते हैं बॉक्सेस निकालते हैं और बॉक्सेस से निकाल के ना वो सारा का सारा कचरा पूरे घर में फैला देते हैं। मतलब चारों तरफ सेविका पीछे मुड़ के देखती है ना, पूरे घर में कचरा ही कचरा। तो सेविका बोलती हे भगवान क्या कर दिया आपने कान्हा जी, इतना सारा अब कचरा मैं कैसे उठाऊंगी बताओ, आपने इतना सारा काम लगा देते हो, आप ले जाओ अपना कचरा, हमको नहीं चाहिए, आप अपना कचरा उठाओ। तो कान्हा जी बोले कि जब तुम ये 2021 का सारा कचरा बाहर फेंक दोगी ठीक है। तो सेविका बोलती है तो फिर क्या होगा। बोला तब तुम नई लक्ष्मी का आगमन करना घर में है। ये क्या तरीका है, 2021 का सारा गंद घर में है वो सारा निकालो। तो सेविका बोलती क्या कान्हा जी हम तो निकालते ही रहते हैं, ये तो आपने फैलाया है आप ही निकालो। तो कान्हा जी बोलते नहीं ये तुमको ही निकालना पड़ेगा, जाओ झाड़ू लेकर आओ। तो सेविका जो है झाड़ू लाती है, लेकिन वो कहते नहीं नया झाड़ू लेके आओ। तो सेविका जाती नया झाड़ू लाती है और बोले अब इससे पूरा सफाई करना। तो सेविका बोलती है ठीक है मैं 2 मिनट में कर देती हूँ। सेविका फटाक से वो जल्दी से नए झाड़ू से लेके और सारा कचरा उन बॉक्सेस में भर देती है। तो कान्हा जी बोलते हैं हाँ अब ठीक है, अब ऐसा करो अब जाओ कि पूरे साल का तुम इकट्ठा मांग लो, नहीं तो पूरे दिन फिर मुझसे मांगती रहोगी ये दे दो कान्हा जी वो दे दो कान्हा जी, पता नहीं क्या क्या। तो सेविका कहते रहने दो कान्हा जी, आप मुझे तो कुछ देते ही नहीं हो, कहाँ देते हो आप मुझे, सारी दुनिया को देते हो, मुझे कुछ नहीं देते हो, बस मुझे बताते हो मैंने तुम्हारे लिए ये दिया वो दिया, कुछ मिलता है क्या सुबह उठने के बाद, कुछ भी नहीं मिलता है। तो कान्हा जी मुस्कुराते हैं बोले मैं बोल रहा हूँ ना अब की बार मैं दे रहा हूँ, जाओ जाओ कुछ लेके आओ। तो सेविका के दिल में आता है कि ये जो खेतों में हमारे यहाँ बुढ़ा काम करता है ना, इसके यहाँ ना एक बड़ा सा ड्रम है, मैं ना पूरे साल का ले लेती हूँ। और वो बड़ा सा ड्रम को, बड़े भारी ड्रम है, उसको खींच खाच के जो है लेकर आती है, चढ़ाती है, चढ़ाते चढ़ाते सीढ़ियों से वो थक जाती है और ड्रम लेकर आ जाती है। और कान्हा जी से बोलती है कान्हा जी अब पूरे साल का ना आप इसमें भर दो। तो कान्हा जी बोले हे भगवान इतना सारा। तो सेविका बोलती क्या कान्हा जी खर्चा तो आप ही का होता है ना, अब ये सारा ड्रम आप भर दो, अब हम इसमें से निकालते रहेंगे, जब तक चलेगा तब तक चल जाएगा, आपने तो बोला 1 साल के लिए ले लो। तो कान्हा जी बोले मतलब मैं माया से निकाल रहा हूँ और तुम माया में झूलना चाहती हो, मतलब माया में घुसी चली जा रही हो, माया माया माया। तो सेविका कहती है कान्हा जी अब माया में क्या झूलूँ, आपने कौन सा मुझे झूला दिया है। तो कान्हा जी बोले ऐसा करता हूँ मैं तुम्हें ना सोने का झूला दे देता हूँ और उस झूले में झूलती रहना, तुम माया में पूरे टाइम उस माया में ही झूलते रहना। तो सेविका कहते रहने दो कान्हा जी मुझे तो आपका पता है, आप वो छोटा सा झूला दे दोगे उसको भी पॉलिश मार के। तो से कान्हा जी कहते हैं यही तो बात है, मैं जितना तुम लोग को निकाल रहा हूँ तुम उतना ही माया माया माया। तो सेविका कहती है मैंने कब बोला आपसे कि आप माया, आप ही ने तो बोला कि पूरे साल का इकट्ठा मांग लो। तो कान्हा जी बोले वही तो, पर मैं देख रहा था, पर मांगने के लिए तुम तो पूरा ड्रम लेके आ गई। तो कान्हा जी बोलते हैं नहीं ये नहीं भरा जाएगा, तुम कुछ और मांगो, बताओ कुछ और मांगो। तो सेविका बोलती है ओके ठीक है तो आप ऐसा करिए आप मुझे नौकरी दे दीजिए, मैं ना फिर ठीक रहूँगी, आप मुझे नौकरी दे दो, एक घर दे दो, एक गाड़ी दे दो, एक बंगला दे दो। तो कान्हा जी बोले गाड़ी बंगला घर। तो कान्हा जी बोले ठीक है मैं सब दे दूँगा, लेकिन अब मैं तुमको नौकरी दे रहा हूँ तो एक बात याद रखना, फिर तुम जिसके यहाँ नौकरी करो, जिसकी नौकरी करो उसी से पैसे मांगना, मुझसे मत मांगना, मतलब पैसे क्या मुझसे कुछ भी मत मांगना, फिर जिसकी नौकरी करोगी उससे मांगना पड़ेगा। तो सेविका बोलती ये क्या बात हुई कान्हा जी। बोले और क्या, मेरी नौकरी करोगी तो मैं दूंगा, किसी और की नौकरी करोगी तो वो देगा, फिर मुझसे क्या मतलब हुआ बताओ। तो सेविका बोलती है ठीक है ठीक है ठीक है मैं नहीं ले रही हूँ अभी नौकरी, आप ना ये ड्रम भर दो, आप ये ड्रम भर दो। तो कान्हा जी कहते हैं तुम ना मतलब ये ड्रम तो देखो मैं नहीं भर सकता, ड्रम नहीं भरूँगा मैं, ड्रम को रख दो तुम साइड में। एक बात मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि कान्हा जी के ना दिमाग में कोई बात चल रही है और सेविका ना देख रही है कान्हा जी का ध्यान ना मेरी बातों पर नहीं है। तो वो कहती है
कान्हा जी मैं बहुत देर से सोच रही हूँ कि आप बार बार कुछ सोच रहे हो, हुआ क्या है? वैसे भी आपको पता है मेरा जन्मदिन आने वाला है। कान्हा जी बोले वही तो मैं सोच रहा हूँ, चुटकी मारते और बोलते वही तो मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारा जन्मदिन आने वाला है। मेरे जन्मदिन पर आधा किलो का केक मंगाया था, मुझे ढंग से भोग भी नहीं लगाया था। खुशी का जन्मदिन आया तो उसके जन्मदिन के लिए 1 किलो का केक आया, मैया के जन्मदिन पे 1.5 किलो का केक आया, और ये छोटे से लड़के के लिए 2 किलो का केक आया, और मेरे जन्मदिन पे सिर्फ आधा किलो का केक। तो सेविका बोली क्या कान्हा जी, आपका जन्मदिन 2 बार मनाया था हमने, केक से भी मनाया था और बिना केक के भी मनाया था, कितनी सारी मिठाइयाँ बनाई थी। तो कान्हा जी बोले केक भी तो था ना, इतना छोटे से केक से मेरा क्या होगा, मैं भी तो बड़ा केक खाता ना, मेरे लिए इतना छोटा केक क्यों? तो सेविका बोलती है ठीक है, हमको ना मतलब दिया तो था ना कान्हा जी, आप ना बहुत वो करते हो कान्हा जी, कितनी सारी चीज़ें आपके लिए हो जाती है। कान्हा जी बोले रहने दो, मुझे सब याद है, 4 गुब्बारे लगाए थे मेरे जन्मदिन पे सिर्फ, और 4 गुब्बारे से क्या होता है? तो सेविका बोलती बस रहने दो बस कान्हा जी, मैं जन्मदिन ही नहीं मना रही, मुझे जन्मदिन चाहिए ही नहीं। तो कान्हा जी बोले वही तो मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारे जन्मदिन पे कितने केक आने वाले। सबके जन्मदिन पे इतने सारे केक, अब तुम्हारे जन्मदिन पे देखना चाहता हूँ कितने केक आएंगे। तो सेविका कहती है कान्हा जी मैं जन्मदिन ही नहीं मना रही, मुझको नहीं मनाना जन्मदिन, आपको तो इतनी परेशानी हो गई मेरे जन्मदिन से, मैं कोई जन्मदिन मना ही नहीं रही, ठीक है, मुझे केक ही नहीं चाहिए। पर हाँ, जन्मदिन पे केक मैं नहीं मांग रही हूँ, लेकिन आपको आना पड़ेगा। तो कान्हा जी बोले अरे हाँ, वो मैं सोचता हूँ, वो मैं सोचता हूँ। तो सेविका बोलती नहीं, आपने कसम खाई है लाडो की, अगर आप नहीं आए तो लाडो आपसे 1 साल बात नहीं करेगी कान्हा जी, आपको जो है उस दिन तो आना ही पड़ेगा। तो तभी ना फिर अपन को कितना अच्छा लगेगा ना कान्हा जी, सोचो आप, हमको कितना अच्छा लगेगा। तो तभी बातों बातों में सेविका जो है कान्हा जी को ऐसे दोस्तों की तरह हाथ मारने लगती है और कहने लगती है फिर अपन ना दोस्त दोस्त हो जाएंगे कान्हा जी। तो कान्हा जी बोलते दूर हाथ, हाथ दूर। सेविका कहती क्या कान्हा जी, हम तो दोस्त दोस्त है ना, मैं आपकी सखी हूँ ना, है ना, आप मेरे सखा हुए ना। तो कान्हा जी कहते नहीं अभी नहीं, जब मैं मनुष्य रूप में होऊंगा तब तुम मुझे हाथ लगाना, उससे पहले नहीं। तो सेविका कहती ओके, तो हाथ मार लेते हैं कि हम लोग दोस्त दोस्त। तो कान्हा जी कहते नहीं अभी हाथ भी नहीं। तो बोले क्या कान्हा जी? तो बोले अभी मैं बहुत हल्का हूँ, देखो इस स्वरूप में जब मैं आता हूँ ना तो बहुत हल्का फील करता हूँ, लेकिन जब मैं मनुष्य रूप में धरती पर आऊँगा ना तब मैं भारी हो जाऊँगा, और जब मैं भारी हो जाऊँगा तब तुम मुझे हाथ लगा सकती हो, ठीक है। तो सेविका बोली हाँ कान्हा जी मैं आपको बता रही हूँ। तो कान्हा जी बोले वैसे भी ना मैं सोच रहा हूँ कि एक बार तो मुझे धरती पर आना ही है ना, पर मैं इस घर में ज़रूर आना चाहता हूँ, एक बार मुझे आकर देखना इस घर में कि मुझे कैसा लगेगा। तो सेविका कहती कान्हा जी मैं आपको बता रही हूँ ना कैसा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा हमको। देखो आप जब आओगे, ठीक है, तो आप आ जाओगे तो ना मैं कहूँगी, हम लोग ना दिव्या से कहेंगे दिव्या अच्छा अच्छा भोग बना, दिव्या उसमें ये डाल के मस्त भोग बना। फिर हम दोनों कहेंगे कि दिव्या जल्दी से भोग लेकर आ, हम दोनों भोग खाएंगे। फिर ना आप दिव्या के हाथ से भोग खाना। पता है दिव्या कितना अच्छा भोग बनाती है, इस भोग के लिए बहुत सारी चीज़ें हो गई कान्हा जी। तो कान्हा जी बोले और क्या हो गया, हमारे यहाँ ना शिव बाबा भी आके भोग खा गए कान्हा जी। तो बोले क्या, शिव बाबा ने भी भोग खा लिया? बोले हाँ। बोले कि वो कैसे? बोले कि दिव्या बहुत अच्छा भोग बनाती है, तो दिव्या ने जो भोग बनाया तो शिव बाबा ने भोग खाया, और शिव बाबा जो है विग्रह रूप में हमारे घर में बैठ गए। तो कान्हा जी बोले अच्छा ज़रा दिखवाना मुझे। तो वो बच्चों वाले रूम में आते हैं कान्हा जी, और हमारे बच्चों वाले रूप में आपने देखे होंगे हमारे शिव बाबा बैठे हुए हैं, और यहाँ पर जो है सेविका ने झूठ बोला होता है कान्हा जी को कि शिव बाबा ने भोग खाकर ऐसे विग्रह बन गए हैं। तो कान्हा जी जो है शिव बाबा से पूछते हैं क्या आपने मैया के हाथ का भोग खाया है? तो उधर ना सेविका को लगता है अब तो मेरी चोरी पकड़ी जाएगी, लेकिन शिव बाबा अपनी गर्दन हिला देते हैं और कहते हैं हाँ। तो सेविका बोली मैंने कहा था ना आपसे, देखा शिव बाबा भी जो है भोग खा के विग्रह रूप में यहाँ पर विराजित हो गए, तो सोचो आप जब खाओगे तो कान्हा जी बोले अच्छा, दोनों हाथ मार के बोलते हैं अच्छा, तो इसका मतलब तुम ये चाहती हो कि मैं भोग खाऊं इंसानी रूप में आके और मैं विग्रह बन जाऊं, ऐसा सोचती हो तुम?
तो कान्हा सेविका कहती नहीं नहीं कान्हा जी, मैं तो सिर्फ आपको ये बताना चाहती हूँ कि भूख इतना अच्छा होता है। बोले अच्छा। तो बोले देखो कान्हा जी, फिर हम लोग ना घूमेंगे फिरेंगे, ठीक है, नाचेंगे गाएंगे लेटेंगे उठेंगे बैठेंगे, सोचो कितना मज़ा आएगा कान्हा जी, है ना। फिर हम सब दोस्त दोस्त हो जाएंगे, बताओ। और आपको ना मैं सारी दुनिया में ना किसी को बताऊंगी नहीं कि आप आए। हम लोग ना अपन अपन हम लोग ही खेलेंगे, मतलब हमारे घर घर के लोग ही सब खेलेंगे, किसी को नहीं बताएंगे कि आप हमको दिख रहे हो। तो कान्हा जी बोले, अपने दोनों हाथ अपने सर के पीछे लेते हुए, मतलब सोफे पे बैठे हुए हैं वो, और वो कह रहे हैं वैसे ना ये सुनकर ना मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी वाली फीलिंग आ रही है मुझको। वैसे मैं सोच रहा हूँ अगर मैं तुम्हारे जन्मदिन पे ना आऊँ, एक दिन पहले आ जाऊँ तो क्या चलेगा, ठीक है वो। तो सेविका बोलते नहीं 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 कान्हा जी, आपको तो मेरे जन्मदिन वाले दिन ही आना पड़ेगा। बोले नहीं देखो, मैं जन्मदिन से एक दिन पहले आऊँगा, फिर हम लोग घूमेंगे फिरेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद हम 12 बजे तुमको जन्मदिन विश करना पड़ेगा ना। तो सेविका बड़ी खुश हो जाती है। तभी कान्हा जी बोलते हैं बड़ी आई, हैप्पी बर्थडे सोना। तुमको क्या लग रहा है कि जैसे तुमने मुझे 12 बजे विश किया तो मैं तुमको करूँगा? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इतनी खुश मत हो अपने जन्मदिन के लिए। मेरे जन्मदिन पे क्या किया था, आधा किलो का केक। तो कान्हा जी ऐसे उसकी टांग खींचते हैं। तो सेविका बोलती है क्या कान्हा जी, आप ना कुछ मत करो, आप बस उस दिन आ जाओ, मेरे को केक नहीं चाहिए, आप उस दिन आ रहे हो। तो कान्हा जी बोले देखो, मैं ना इस स्वरूप में बहुत भारी होता हूँ, मतलब हल्का होता हूँ जिस स्वरूप में मैं हूँ, लेकिन मैं मनुष्य स्वरूप में आता हूँ, ठीक है, और फिर मैं ऐसा स्वरूप लेके आऊँगा। तो कान्हा जी एक मनुष्य का, मतलब एक किसी व्यक्ति का स्वरूप दिखाते हैं सेविका को, लेकिन वो बहुत ही काला दिखाते हैं। तो सेविका बोलती क्या कान्हा जी, आप तो इसमें और भी काले हो गए। तो कान्हा जी बोले वैसे ना मैं इतना काला हूँ नहीं, ये तो तुमने मुझे काला बना दिया इतना बोल बोल के कि मेरा बच्चा इतना काला है। मैं इतना काला नहीं हूँ, और वैसे भी मैं लाला हूँ, लेकिन तुम मुझे बड़ा समझती हो इसलिए मैं तुम्हारे सामने बड़ा आता हूँ। तो सेविका बोली तो अब मैं क्या करूँ, आप तो काले ही हूँ ना। तो बोले मैं काला, अब क्या करूँ, छोड़ो चलो चलो ठीक है, मैं काला ही हूँ, ऐसे बोलते हैं कान्हा जी। और फिर बोलते हैं, तो सेविका से बोलते हैं ठीक है, अब ऐसा करो कि मैं तुम, कान्हा जी जो है फिर उसके सर पे हाथ रखते हैं और कहते हैं कि इस साल के लिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हें खूब भक्ति मिले, खूब ज्ञान मिले, पूरे साल के लिए बहुत समृद्धि मिले। ये बोलते हुए कान्हा जी जाने लगते हैं। सेविका कहती है हे भगवान, ये तो जा रहे हैं, इस बार तो इन्होंने कुछ दिया भी नहीं, कुछ तो देना चाहिए था नए साल पे, हमारा ड्रम भी नहीं भरा इन्होंने। सेविका कान्हा जी के पीछे पीछे जाने लगती है। कान्हा जी नीचे पहुंच जाते हैं। कान्हा जी बोले क्या हुआ, अब मैं जा रहा हूँ ना। तो सेविका बोलती है हाँ हाँ जाओ ना। लेकिन सेविका के दिल में एक ही बात, ड्रम तो भरा ही नहीं। कान्हा जी बोले क्या सोच रही हो मनी मन में, क्या सोच रही हो, घर से बाहर नहीं जाना, ऊपर जाओ। तो सेविका बोलती है नहीं मैं अभी नहीं जा रही हूँ। कान्हा जी गाड़ी में बैठ जाते हैं। कान्हा जी बोलते हैं अब जाओ ऊपर जाओ। तो सेविका बोलती है मैं नहीं जा रही हूँ, क्योंकि उसके दिल में एक ही विचार चल रहा है, उसके दिल में ये नहीं चल रहा कि कान्हा जी जा रहे हैं, वो बस एक ही चीज़ सोच रही है भगवान नया साल है, कुछ देकर भी नहीं गए कान्हा जी, देकर तो जाना चाहिए था कुछ, लेकिन उसके दिल में यही विचार चले जा रहे हैं। कान्हा जी सब चले, कान्हा जी मुस्कुरा भी रहे और कान्हा जी बोल रहे जाओ ऊपर चली जाओ, मैं बोल रहा हूँ ना, मैंने पहले ही कहा था ना कि घर से बाहर नहीं निकलना, और अभी हाँ वृंदावन भी नहीं आना, बहुत भीड़ है नए साल पे, वृंदावन नहीं आना, ठीक है। तो सेवा बोलती ठीक है हम नहीं जा रहे, हम कहीं भी नहीं जा रहे, मैं यहीं खेलूँगी कुत्तों के बच्चों के साथ, मैं नहीं जा रही हूँ, हमारे यहाँ नीचे छोटे छोटे पिल्ले हैं, हम उनके साथ खेलूँगी मैं। तो कान्हा जी बोले जाओ ऊपर जाओ, मैंने तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट भेजा है, ऊपर जाओ और वो गिफ्ट ले लेना। सेविका जाती है, भागते भागते अंदर आती है। कान्हा जी चले जाते हैं और आके देखती हैं कि बॉक्स में जो कचरा भरा था वो बॉक्स में हीरे जवाहरात भर गए हैं, ठीक है, पूरा चमचमा रहा है। उसने आज तक अपने जीवन में इतने हीरे जवाहरात कुछ नहीं देखे हैं, और वो बहुत खुश हो गई है। और उसके ऊपर एक पर्ची लिखी हुई है, एक पर्ची, और उस पर लिखा हुआ है ज्ञान बुद्धि भक्ति सब प्राप्त हो, साथ ही समृद्धि, और जो जो तुम लोग, मतलब जो जो मांगा है वो सब प्राप्त हो। ये बात बोल उस पर्ची पे लिखा हुआ है। और कान्हा जी, और उसके बाद सेविका की निद्रा खुल जाती है। तो ये प्यारा सा सुंदर सा स्वप्न था। अब मैं आपको बताती हूँ इस लीला को, मतलब बहुत सारे लोगों को ये लीला इस तरह से समझ आएगी कि भाई लीला में बहुत धन दौलत मिल गई घर में, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ वो धन दौलत क्या है।
उससे पहले की एक लीला में कान्हा जी ने बताया था कि हमारी धन दौलत क्या है, हमारे लाला हमारी धन दौलत है। हम करोड़ों रुपए जो है, एक एक लाला हमारा करोड़ों का है, ठीक है। तो ये हमारी धन दौलत है। अब की बार कान्हा जी ने उसका जो स्वरूप दिखाया है वो है भक्ति का स्वरूप, ठीक है। ये जो धन दौलत है वो क्या है, वो भक्ति स्वरूपा बुद्धि और ज्ञान है जो उस बॉक्सेस में भरा हुआ है। अब बुद्धि, ज्ञान और भक्ति, जब ये तीनों चीज़ का समावेश होता है तो इंसान समृद्ध हो जाता है। समृद्ध कैसे, वो इन सारी भोग विलासिताओं से दूर होने लगता है। और दूर कैसा, देखिए, पहनने के लिए, जीविका चलाने के लिए एक भक्त को भी आवश्यकताएं होती हैं और वो आवश्यकताएं स्वयं प्रभु पूर्ण करते हैं, ठीक है। उनके लिए बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। सर ढकने के लिए छत, तन ढकने के लिए वस्त्र, ठीक है, और पेट भरने के लिए भोजन, इसकी व्यवस्था तो स्वयं प्रभु करते हैं, वो जो उन्होंने पहले ही बोल दिया। और उन्होंने अब इस चीज़ का आशीर्वाद दे दिया कि ये सारी चीज़ें प्राप्त होगी। अब ये प्राप्त होने का मतलब है इस घर के सारे सदस्यों को प्राप्त होना, ठीक है। दूसरी चीज़, अब प्रभु ने इसमें जो मैंने कल आप सबसे कहा था कि एक नया झाड़ू लाना, वो इसलिए प्रभु ने कहा कि जब भी हम नए साल की शुरुआत करें तो एक नई सोहनी घर में होनी चाहिए, और उसको सोहनी सेवा ही बोलते हैं। और जिस घर में ठाकुर जी होते हैं वो सोहनी सेवा ही कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके घर में ऑलरेडी लक्ष्मी मैया आ गई हैं जो दरिद्रता को निकालेंगी, और ज़रूर आप सबके लिए नया साल बहुत सुखमय होगा, ठीक है। ये सबके लिए आशीर्वाद है। दूसरा, जो बॉक्सेस कान्हा जी ने कहा, अब मैं अपने घर की बात बताती हूँ कि इस घर पे जो कृपा प्रभु की है वो मैं क्या बोलूँ आपसे, बस आप सब देख ही रहे हैं। हमें धन दौलत की कृपा नहीं चाहिए थी प्रभु से कभी भी, बस हाँ, जीविका चलाने के लिए तो चाहिए ही चाहिए, ये बात आप सब भी जानते हैं। लेकिन कान्हा जी की इतनी कृपा है कि वो जीविका भी बहुत अच्छी से चला रहे हैं। और हम बहुत अच्छे से तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन अभी भी हमारी भक्ति बहुत शून्य है। हम चाहते थे कि भक्ति बहुत अधिक हो, वो भी शायद प्रभु वहाँ तक हमें पहुँचाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो बच्चों के वस्त्र होते हैं, मैंने आपसे कहा ही था कि हम एक बॉक्स खरीद के लाए थे। यहाँ प्रभु ने संकेत दिया था, और ये बातों बातों में उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ लीला के कुछ पाठ हम नहीं बताते। उसमें कान्हा जी ने ये भी कहा था कुछ चीज़ें हैं जो तुमको आज ही लानी है, यानी कि कल ही लानी है, यानी कि 2 बॉक्सेस मैं कल और लेकर आई। और उन बॉक्सेस में क्या होगा कि बच्चों के बहुत कीमती कहिए, मतलब बहुत कीमती वस्त्र है ये वस्त्र ऐसे मत समझिए, जिसको हमारे ठाकुर जी धारण करते हैं वो वस्त्र बहुत कीमती हैं, उनको सुरक्षापूर्ण रखना है। तो मेरे पास स्पेस बहुत कम हो रहा था, जगह ऐसी नहीं है कि मैं उनको रख पाऊँ। तो कान्हा जी ने उस चीज़ के लिए मुझे ज्ञान दिया कि आप सर के जो पहले जो छोटा मंदिर था उस स्थान को पूरा इनके वस्त्रों का बना दो, ताकि वो वस्त्र लॉन्ग टाइम तक ऐसे ही सुरक्षित रहें। क्योंकि आप जितने भी वस्त्र प्रभु के बना रहे हैं, ये 2 दिन में या 4 महीने में ना तो ख़राब होने वाले हैं, ना ही फटने वाले हैं, ना ही इनका कुछ होने वाला है, राइट। तो अब इनको लॉन्ग टाइम तक सुरक्षा देना हमारा फ़र्ज़ है। तो यही चीज़ करने के लिए कान्हा जी ने कल बोला, और मैं कल ही शाम को 2 बॉक्सेस और लेकर आई, जिनको हम आज उनके वस्त्रों से, उनकी रज़ाई और ये सब बहुत अच्छे से पैक करके रख देंगे। और जो अभी डेली यूज़, अब जो सर्दियों में यूज़ होंगे, बस उनको मैं बाहर रखूँगी। तो पूरी तरह से अब जितना भी इधर उधर का कचरा ही कहिए आप उसको, क्योंकि वस्त्र इतने ज़्यादा हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं कि उनको रख पाना बहुत टफ हो रहा था, जगह ही नहीं मिल पा रही थी। तो कान्हा जी ने उसके लिए कहा कि आप ये लाइए, और अब उसमें हम बहुत अच्छे से सुचारू रूप से उनको रख देंगे। तो ये रही कल की बात और सेवा, और रही सफाई की बात। आज का दिन भी हमारे पास है, वैसे तो आज हमारा व्रत है, आज मैं मतलब जो भी है हमारे लिए तो देखिए सोहनी सेवा रोज़ ही है, और ऊपर से अब हम हरिदासी हैं, तो हम एकादशी को झाड़ू भी लगाएंगे तो भी चलेगा, क्योंकि हरिदासी संप्रदाय में एकादशी के व्रत से ज़्यादा ठाकुर जी की और अपने प्रिय प्रीतम की सेवा को मान्यता दी गई है, ठीक है। तो हम आज भी हम सफाई करेंगे, और कल भी जो भी है पूर्ण रूप से अच्छे से घर को करेंगे। तो ये थी सुंदर सी लीला। अब एक और आपको ज्ञान की बात प्रभु ने यहाँ बताई है। बहुत से लोग कहते हैं कि हमने प्रभु से नौकरी मांगी, प्रभु ने नौकरी दी, ठीक है। अब आप नौकरी किसकी कर रहे हो? जिसकी नौकरी कर रहे हो, जहाँ से आप धन कमा रहे हो, तो देखिए आपकी जो फुलफिल्स है वो सारी चीज़ें आपके स्वयं के पैसों से हो रही है साथ में। लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि हम प्रभु की सेवा करेंगे तो हमारा जीवन कैसे चलेगा, तो उसके लिए प्रभु ने क्या कहा है आपने सुन ही लिया होगा सेवा में। जो प्रभु की सेवा करते हैं उनके भाग्य का प्रभु स्वयं से दे देते हैं, ठीक है जी।
ये सत्य है, जब हम प्रभु की चाकरी कर रहे हैं, हम प्रभु के चाकर हैं, तो हमको पालना भी हमारे प्रभु के हाथ में। वैसे ही इस घर के हर सदस्य को के जो पालनहार हैं वो हमारे स्वयं हमारे लाला हैं। यही हमको पाल रहे हैं, यकीन मानिए। रही बात ज़रिए की, तो उन्होंने ज़रिया मुझे ज़रूर बनाया है, लेकिन पालनहार तो वही है। वही बुद्धि दे रहे हैं, वही ज्ञान दे रहे हैं, और वही इतनी क्षमता दे रहे हैं कि ये घर चल सके। तो ये कृपा है हमारे लाला की। हम बड़ी बातें करते नहीं हैं, सिर्फ इतना कि जो सत्य है उस पर लोग चले। धन, बंगले, गाड़ी, ये सब जो दिखाना होता है, ये सब मोह माया से हटाने की बात प्रभु करते हैं। लेकिन जिनको समझ नहीं आता उनको तो ये धन दौलत ही नज़र आएगी। ठीक है, धन दौलत के लिए प्रभु की सेवा नहीं की जाती है। वो प्रभु की कृपा है कि प्रभु किसके लिए क्या कर दे, वो प्रभु के ऊपर है। ये उनका प्रेम है, क्योंकि वो बहुत करुणामय है। तो खूब सारा प्रेम आप सबके लिए, खूब सारी विशेज़ आप सबके लिए। कान्हा जी आप सब पर खूब कृपा बरसाए, आपका जीवन सुखमय बनाए। राधे राधे। श्री हरिदास।